नमस्कार दोस्तों। कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया कि एंटी इंडिया का एक एक्सिस उसने क्रिएट करना शुरू कर दिया भारत के खिलाफ। उसके ट्रिप्स की आप क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहला ट्रिप होता है अफगानिस्तान में, जहां पर चाइनीज आते हैं। वहां पर अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को बोला जाता है कि आप भारत की जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में हो रहे हैं इसको रोक दीजिए, उसके बदले आपको जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं। तालिबान की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आया, लेकिन आंसर आया किसी और फॉर्म में। पाकिस्तान उसके बाद चला गया चाइना में, और वहाँ पर इनका जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो तालिबान की गवर्नमेंट के लोग और चाइनीज़ इनके मिलकर इन्होंने बात करी, और बात ये करी कि हम सीपैक को जो पाकिस्तान में जाता है उसका एक्सटेंशन हम लोग करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉमिस चाइना ने कर दिया। अफगानियों के मुंह में पानी आ गया। उसके बाद उनकी दोबारा से कोई स्टेटमेंट भारत के खिलाफ नहीं आई है, लेकिन फेवर में भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद कहाँ जाता है पाकिस्तान? वो जाते हैं ईरान में, और ईरान में जाकर वो अपने मुनीर को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये वही लानती आदमी है जिसने अभी अभी हमारी वाट लगाई थी, और सारे ईरानी मुझे लगता है वहाँ पर हंस भी रहे होंगे, क्योंकि ये छक्का वहाँ पर सबको सैल्यूट भी मार रहा था। ऐसे लगता है जैसे किसी कोठे पे नाचने के लिए आया हो। शक्ल भी इसकी ऐसी ही है। इसके ईरान की मीटिंग के बाद पाकिस्तान जाता है तुर्की, और तुर्की में हाई लेवल की मीटिंग होती है, जहां पर सीरिया का जो अभी अभी जिहादी जिसने टेक ओवर किया है वो भी पहुंचता है। वहां पर भी जो मुनीर की मीटिंग है तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर के साथ होती है। आप देखिए वहां पर गर्मी जोश जो दिखाते हैं तुर्की, सीरिया, पाकिस्तान, ये सभी मिलकर वहाँ पर ये सारे कुछ बड़ा नेक्सस क्रिएट कर रहे हैं भारत के खिलाफ। अब कंट्रीज देखिए कौन सी हैं। तुर्की है, अफगानिस्तान है, चाइना है, सीरिया है और ईरान है, साथ में पाकिस्तान है। ये एक ऐसा नेक्सस क्रिएट करने की कोशिश कर जा रही है ताकि एक स्टॉर्म ये सारे मिलकर इकट्ठे भारत को अटैक करें, और जो इस पर स्ट्राइक होगी वो होगी बहुत बड़ी। क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से पाकिस्तान जो डर्टी बॉम्ब्स हैं वो चाइना से खरीद रहा है। एक ही स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान ने, हमें बॉम्ब वो चाहिए जो भारत को एक बार में तबाह कर दे। वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए, वो कोई हाइड्रोजन बॉम्ब हो, कोई भी बॉम्ब हो जिसमें भारत में इतना ही तबाही हो कि लाशें इकट्ठी करनी मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान उस गेम में चाइना के साथ और तुर्की के साथ मिलकर ये गेम खेलना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को तंग करते हैं कभी ईरान की तरफ से लोग और कभी अफगानिस्तान के। उनको भी इन्होंने आउटरीच करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भारत ये काम नहीं कर रहा, कि हम उनको अप्रोच नहीं कर रहे, वी आर ऑल्सो डूइंग इट, बट वो मुद्दा किसी और वीडियो में क्रिएट किया जाएगा। आज मुद्दा एक ही है कि जो ये एंटी इंडिया नेक्सस को क्रिएट किया जा रहा है, एक स्टॉर्म को हमारी तरफ भेजने की तैयारी है। यानी कि जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़े डेंजरस फेज के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया इस मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की गेम में। और ये वो ट्रुथ है जो हमारा मीडिया टच नहीं करना चाहता। आपको चाहता है कि आप सोए रहें, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। भाई हमारा मीडिया आज भी पाकिस्तान के ऊपर हंस रहा है, और पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो अपना काम कर रहा है सारे एंटी इंडिया नेक्सस को इकट्ठा करने में। दे आर फॉर्मिंग एन अलायंस राइट बिफोर आवर आइज। और ये एक वीडियो एक वार्निंग सिग्नल है, ये कोई न्यूज़ अपडेट नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो एक्सिस है इसमें चाइना, ईरान, पाकिस्तान सेंटर में है, और साइड पे होगा अफगानिस्तान, ईरान। और उनके वेपन्स इस बार मिसाइल्स और ड्रोन्स नहीं होंगे, वो होंगे स्पीड, स्ट्रेटजी और डिसेप्शन के। आपको धोखा दिया जाएगा और आपके ऊपर वार किया जाएगा। और भारत की भी तैयारी है कि अब इनके ऊपर भी वार तब करना है जब ये वार करने लगे, हम उससे पहले इनके ऊपर वार करें। लेकिन इनका वार देखिए कैसा है। एक तो चाइना ने अनाउंस कर दिया कि वो चाइना ईरान जो रेल कॉरिडोर है उसको क्रिएट करेगा। साथ में वो जो कॉरिडोर है वो आगे एक्सटेंड होकर तुर्की तक जाएगा। ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है। वो क्यों? क्योंकि चाइना और ईरान अगर लॉन्च करते हैं एक न्यू रेल कॉरिडोर, इसका मतलब है, ये देखने में सिंपल लगता है, दिस वन वीडियो लुक्स वेरी वेरी सिंपल, लेकिन ये सिंपल नहीं है। ये जो शिपिंग टाइम है, अभी चाइना से अगर ईरान में या तुर्की में कोई सामान जाना है उसको 40 दिन लगते हैं।
लेकिन इसको बनाने के बाद 15 दिन में सामान आना शुरू हो जाएगा चाइना का, ईरान में और तुर्की में। अब आप बोलेंगे यार अगर 15-20 दिन कम हो गए क्या फ़र्क पड़ता है? इसका मतलब ये है कि चाइना का माल ईरान में और तुर्की में जाएगा, लेकिन ईरान का जो तेल है वो भी चाइना पहुंचेगा। चाइनीज गुड्स ईरान में तुर्की में आने का मतलब एक और है कि अब चाइना का माल यूरोप में भी जाएगा विदाउट यूएस की इंटरफेरेंस के। क्योंकि जब हमारा सामान मलक्का स्ट्रेट से चाइना का निकल के जाता था यूरोप में, वहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस बैठी हैं और भारत की फोर्सेस बैठी हैं। हम कभी भी इसको चोक कर सकते थे, चाइना का ट्रेड बंद कर सकते थे। ड्रैगन ने क्या किया? ड्रैगन ने जो मिडिल ईस्ट का वुल्फ है ईरान, उसके साथ गठबंधन कर लिया रेलवे लाइन का, यानी कि सारे चोक पॉइंट्स को जो मलक्का स्टेट के हैं उनको बाईपास कर लिया है और यूरोप के अंदर डायरेक्ट एंट्री चाइना ने ले ली है। दोस्तों आपको मालूम है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बाद हमने इतना डैमेज किया पाकिस्तान को भी और इनकी इज्जत को भी, जो पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था। आप देखिए जो नूर खान इनका एयरबेस है, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को हमने तबाह कर दिया है। आप पुरानी फोटो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर पुरानी फोटो है, नई वाली में वो कॉम्प्लेक्स दिखता ही नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट एक स्ट्राइक थी पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए पाकिस्तान इसका रिटेलिएशन करना चाहता है इन अ वेरी बिग वे। और हमने ये जो ऐसा करी है, अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी हमने चाइना को, तुर्की को, अमेरिका को, पाकिस्तान को, यहाँ तक कि अफगानिस्तान और ईरान को भी। हम अगर स्ट्राइक करेंगे, देखने में लगेगी छोटी लेकिन घाव होगा डीप इनसाइड, और यही घाव अब पाकिस्तान हमें देना चाहता है। पाकिस्तान ने बहुत कुछ हाइड किया था इस न्यूक्लियर फैसिलिटी में, चाइनीज़ के सर्वेलेंस सिस्टम्स थे, वो हब भी था इनका, जो टेररिज्म का लॉजिस्टिक्स है, हमने सब कुछ तबाह किया है। इसीलिए पाकिस्तान ने भी डेस्परेट टूर किया ईरान, तुर्की, चाइना का। प्लीज़ ब्रेस योर सेल्फ, क्योंकि जो पाकिस्तान अगले बार करेगा वो हर भारतीय सिटीजन को वो सोचना पड़ेगा आपको कि ये हो क्या रहा है। जो शरीफ है वो हर जगह पर जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस बाद में करते हैं, लेकिन इनके मुनीर को वो पहले वो इंट्रोड्यूस करते हैं। इस बार इस बंदे ने पाकिस्तान को हराया है, अगली बार नहीं हराने देंगे। यानी कि मुनीर को ड्रैग किया जा रहा है फोटो ऑप्स के लिए, वो बेशक ईरान हो बेशक तुर्की हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान डेस्परेट है। उन्हें मालूम है कि हमारी मिलिट्री अगर साथ में है तो कहीं इज्जत मिल सकती है, शहबाज शरीफ की तो कोई इज्जत है नहीं। और ईरान ने, हैरानी की बात देखिए, ईरान ने, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, दे आर सेइंग वी आर वेरी हैप्पी टू डिस्टेबलाइज भारत बॉर्डर्स, जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बरादर मुल्क है। और हम ईरान को, कभी अफगानिस्तान को, कभी तुर्की को हम हेल्प भेजते रहे, कभी उनको चावल भेज दिया, कभी उनको गेहूं भेज दिया, कभी पानी भेज दिया, कभी पोर्ट बना दिए। अल्टीमेटली ये उन्हीं के साथ खड़े हैं, क्योंकि डीएनए वही है, उसी किताब को पढ़ के वो भी आते हैं जिसको पढ़कर पाकिस्तान आता है। दोस्तों पाकिस्तान ईरान गया, ईरान के बाद तुर्की गया, और वहाँ पर मुनीर की मीटिंग कहाँ होती है? मुनीर की मीटिंग होती है प्रेसिडेंट अर्दोगान के साथ, और साथ में उनका जो आर्मी चीफ है उसके साथ, जो तुर्की का कमांडर है उसका नाम है सेलकॉक। अब किसका सेल होगा कॉक ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीटिंग उससे करवाई गई है। वहाँ पर ये करने क्या गया है? हथियार खरीदने गया है। हथियार भी कौन से? टर्किश ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज, प्लस नेटो के पास पूरी इंटेलिजेंस होती है हर कंट्री की। पाकिस्तान वो इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए तुर्की गया है। तभी बोला हूँ मीटिंग हुई है सेलकॉक के साथ। और लास्टली चाइना ने भी एक मास्टर प्लान बना दिया कि भारत को अगर बाईपास करना है तो उसे अब पाकिस्तान की, चाइना को और तालिबान की, दोनों की ज़रूरत और भी ज़्यादा होगी। जो ये मीटिंग चाइना में करी गई सीपेक की एक्सटेंशन की, कि हम इसे अफगानिस्तान तक लेके जाएंगे ताकि वो अफगानिस्तान के साथ बाद में ईरान तक लेके जा सके। ये एक ऐसा नेक्सस नया खड़ा कर लिया है चाइना ने
कि भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। यानी कि एक रेड लाइन निकलेगी चाइना से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की प्लस पाकिस्तान। गेम खत्म। दोस्तों, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक और काम भी किया है। उन्होंने चाइना के साथ नेगोशिएट कर लिया टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए। जो डेटरेंट नहीं होगा, वो डेटरेंट भी ऐसा होगा कि पूरे भारत को तबाह किया जाए। यानी कि पाकिस्तान के पास अब सपोर्ट सिर्फ हथियारों की नहीं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, उसने आसपास की सारी मुस्लिम कंट्रियों की सपोर्ट गैदर करनी शुरू कर दी है। बांग्लादेश ऑलरेडी इनके साथ है, मालदीव्स इनके साथ है, साथ में अब ये 5-6 कंट्रीज और हो गए। अब आपका वॉर 1-2 फ्रंट नहीं, 10-20 फ्रंट का होगा। पाकिस्तान को समझ आ गया अकेले वो नहीं लड़ सकता। और पाकिस्तान ने छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑलरेडी मोबिलाइज करने शुरू कर दिए हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वो बंद नहीं करेगा। और साथ में चाइना का जो वीटो पावर है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो भी यूज किया जाएगा। और भारत क्या कर रहा है? भारत अभी भी भगड़े डाल रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इनके माथे से सिंदूर हमने मिटा दिया, क्योंकि इन्होंने हमारा मिटाया था। पाकिस्तान सोया नहीं है दोस्तों, वो भी काम कर रहा है। दे आर ऑल्सो फ्लाइंग अराउंड। जैसे हमारी अगर 60 मंत्री पूरे दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं, पाकिस्तान ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। दे आर फ्लाइंग टू बाय, टू प्लान, टू कनेक्ट द डॉट्स एंड देन टू स्ट्राइक वेरी बिग। यानी कि ये वक्त है जहां पर एक्सेस क्रिएट किया जा रहा है भारत के खिलाफ। एंड वी हैव टू क्रिएट आंसर्स अगेंस्ट पाकिस्तान, नॉट जस्ट डिप्लोमेटिकली। अभी हम डिप्लोमेसी खेल रहे हैं पूरी दुनिया में चक्कर लगाने के बाद, लेकिन अब हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। स्ट्रेटेजिक अपनी जो पोजीशन है और वैल्यू है दुनिया में, वो दिखानी पड़ेगी पाकिस्तान को। स्ट्राइक पहले हमें ही करनी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव टू स्टे अहेड इन डिफेंस, इन ट्रेड, इन इंटेलिजेंस एंड इन यूनिटी। मोदी जी ने यूनिटी का एक काम तो कर लिया, सारी अपोजिशन को इकट्ठा कर कर सारे दुनिया में चक्कर लगवा रहे हैं, एक मैसेज देने के लिए वी आर यूनाइटेड। क्योंकि अभी जो ये रेल लाइंस की बात नहीं है, कोई एयर बेसिस की बात नहीं रही, अब बात है हमारे सर्वाइवल की। अब बात है भारत का पोजीशन इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एंड प्लीज डोंट मेक एनी मिस्टेक, द वॉर हैज़ ऑलरेडी बिगन। सिंदूर जो ऑपरेशन था, उसके पहले जो पहलगाम था, वो युद्ध नहीं था। युद्ध अब शुरू हुआ है जब पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली ये 4-5 कंट्रीज का दौरा लगातार किया है विदाउट अ ब्रेक, क्वाइटली, इनविजिबली, स्ट्रेटेजिकली। हमारे दुश्मन ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है और हम अभी भी डिप्लोमेसी में लगे हैं। लेकिन मोदी जी का कल एक आंसर था जिसने मुझे थोड़ी सी सांत्वना दी है, जाके तुम आराम से अपनी कंट्री में खाना खाओ, अपनी तरक्की करो, हमें तंग करने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी में मिला दूंगा। यानी कि हमने वार्निंग तो दे दी, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, पाकिस्तान अब अकेले वार नहीं करेगा। वार आपको पहले करना पड़ेगा, वरना ये आपकी एग्जिस्टेंस को अब ऐसे खतरे में डालेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। कल एक एक्स डीजीपी मिस्टर वैद, उनके साथ मेरा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ही स्टेज इन जम्मू। उन्होंने बोला इतने ड्रोन आए पाकिस्तान की तरफ से, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक भी ड्रोन हमारे कंट्री में एंटर नहीं करने दिया। आपको क्या लगता है, अगर हमें उनकी कैपेबिलिटी का पता लग गया है तो क्या पाकिस्तान को हमारी कैपेबिलिटी नहीं पता होगी? ऑफ कोर्स दे ऑल्सो नो अवर वीक पॉइंट्स एंड अवर कैपेबिलिटीज़। और अगली बार वो हमारे कंट्री के अंदर राहुल गांधी जैसे लोग, उनको भी यूज़ किया जाएगा, हमारी वनरेबिलिटी को भी यूज़ किया जाएगा, हमारी वीकनेस को भी यूज़ किया जाएगा, और हमारे दुश्मन इकट्ठे मिलकर हमारे ऊपर अटैक करें, ऐसी प्लानिंग को भी वो एग्जीक्यूट करने वाला है। दैट्स वाई इससे पहले कि वो स्ट्राइक करे, हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ मैसेज टू ऑल ऑफ यू, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अ वेरी बिग वॉर विद पाकिस्तान। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।